देखिए 10th क्लास टिक्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करेंगे। तो इसमें टिक्नोमेट्री आदि काल से 5वीं-6वीं सदी से चली आ रही है। इसका दैनिक जीवन में बहुत बड़ा उपयोग है और यह ख़त्म होने वाली नहीं है। 9th में भी हमने पढ़ी थी, 10th में भी है, 11th में ही पढ़ेंगे, 12th में ही पढ़ेंगे, फिर कॉलेजों में जाएंगे तो वहाँ भी हमें टिक्नोमेट्री पढ़नी ही पड़ेगी। देखो टिक्नोमेट्री के जनक थे हमारे आर्यभट्ट, ठीक है ना, जो हमारी 5वें आदिकाल से 5वीं-6वीं वर्षों से चली आ रही है, जिसके भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के जनक हैं। आर्यभट्ट ने इनको बनाया था टिक्नोमेट्री को। टिक्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बनी है। जैसे त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब तो कोण ही है, इंग्लिश में बोलेंगे एंगल। और मिति का मतलब है माप। इन तीनों का यूज होता है टिक्नोमेट्री में। अब सबसे पहले टिक्नोमेट्री में हम एंगल लेते हैं, कोण लेंगे। कोण कैसा भी हो, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी होगा, ऐसे भी हो जाएगा। तो सबसे बात आती है कौन से कोण का यूज करते हैं। समकोण त्रिभुज का यूज करेंगे टिक्नोमेट्री में। समकोण त्रिभुज क्या होगा? समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का जिसका समकोण त्रिभुज में त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री और तथा शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं। तो देखो समकोण त्रिभुज है, ये बनेगा 90 डिग्री का। तो हमें पता है तीनों कोणों का योग 180 होता है। जब ये 90 का बन गया तो अब बचे क्या हमारे पास? ये दोनों एंगल बचे, दोनों कोण। तो दोनों में से क्या होगा? 90 में दोनों बांट दिए जाएंगे तो ये क्या होगा? 90 से छोटे हो जाएंगे तो ये न्यून कोण बन जाएंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं जो हमारे आर्यभट्ट जी थे, तो इन्होंने क्या किया, इसको 6 अनुपातों में बांटा, 6 नाम दिए इसमें। 6 नाम कौन कौन से थे वो देखिए। इसकी उत्पत्ति बता रहे हैं, पहले कैसे हुई थी देखो। ए बी सी, ये एंगल हो गया 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो अब हमने क्या है, इसे क्लॉकवाइज चल दो या एंटी क्लॉकवाइज, ए बी सी ऐसे दे दो या ए बी सी इस तरीके से नाम दे दो। अब हमने इसके 6 नाम दिए। 6 नाम कौन कौन से थे देखो। 1 2 3 तो कोण हो गए इसमें, और 3 ही भुजाएं हो जाएगी। 1 2 3 भुजा हो गई, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले देखो इसका नाम क्या दिया। ये वाली भुजा क्या नाम देंगे इसे दिया आसन्य भुजा, जिसे बोलेंगे आधार। आसन का मतलब सीधा सा है, आसन माने बैठना, नीचे कोई बैठा हो, आसन बिछाना, तो आसन हो गया, उसे क्या दे दिया? आधार, ठीक है। आसन को हमने कह दिया आधार। अब देखिए इसके कोण, इसके सामने वाले भुजा क्या हो जाएगी? सम्मुख जो है, इसी के सामने कोण है। एक मुखिया मान लिया हमने इसमें एक मुखिया नाम दे दिया। इसको कुछ नहीं देना। जैसे एक सदस्य घर में एक मुखिया होता है, हमने क्या किया, इसको एक हमने नाम दे दिया, अपनी तरफ से दिया है, गणितज्ञ ने दिया, मुखिया माना। तो इस मुखिया के सामने जो बैठा हुआ है वो क्या हो गया? सम्मुख। सामने है तो सम्मुख, ठीक है ना। सम्मुख में क्या बोलेंगे इसे? लंब। अब ये सबसे बड़ी भुजा हो गई कर्ण, सबसे बड़ी को बोलते हैं कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है ना। अब ये बात समझ में आ गई, इसमें 3 कोण हो गए। ये 90 डिग्री का हो गया तो इसको हमने मुखिया नाम दे दिया, ऐसे कुछ नहीं दिया। या तो इसको मुखिया दो, एक परिवार में एक ही मुखिया होगा, 2 तो होंगे नहीं,
या तो हम इसको मुखिया माने या ऐसे मुखिया माने, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो अब हमें पता है कि जो बैठा हुआ है उस पर इन दोनों भुजाओं के बीच, तो उसे बोल दिया आसन मतलब आधार। उसके सामने वाली भुजा को माना हमने सम्मुख लंब, ये कर्ण हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या हुआ, आर्यभट्ट जी ने सोचा कि अब ये तो हो गई, अब इसके अनुपात कैसे होंगे। देखो इनके दोनों के बीच अनुपात संबंध निकालेंगे, सम्मुख भुजा लंब और कर्ण के बीच, और कर्ण और लंब के बीच, दो ये हो गए। अब लंब आधार, आधार लंब, और आधार कर्ण, कर्ण और आधार के बीच। तो इसके लिए क्या किया, इनको हमने 6 पार्टों में डिवाइड किया। कोज्जा, ठीक है ना, जा हिंदी में बोलेंगे जा। ठीक है, तो आर्यभट्ट जी ने इनका नाम दिया जा, कोज्जा, स्पर्श जा, कोटि स्पर्श जा, व्युत्क्रम, व्युत कोज्जा, व्यू जा। हिंदी में इन्हें बोलना थोड़ा अटपटा सा लगता है, तो उसके बाद उन्होंने बोला साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, ठीक है ना। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट किया। इंग्लिश के बाद भी थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लगा, तो उनका पूरा नाम न रख के उन्होंने निक नेम रख दिया, शॉर्ट नाम। तो शॉर्ट में क्या हुआ, साइन रख दिया, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टेन, ऐसे कॉट, सेक, कोसेक। अब उसने क्या किया, उसने मुखिया है तो उसके साथ सबके साथ उसने मुखिया को ऐड कर दिया, ये हो गया। अब देखो हमें इनके बारे में पढ़ना नहीं है, केवल इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो अब क्या करेंगे, हम इनको हटा देते हैं। तो देखो इसमें क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। वो है। अब देखो साइन, इन दोनों में संबंध निकालना है, साइन कर्ण, ठीक है ना। तो पहले साइन में निकालेंगे, तो देखो साइन, साइन में क्या होगा, इसमें लंब और कर्ण में निकालेंगे तो वो क्या हो गया, साइन। तो लंब कर्ण। अब देखो इसमें और में निकालेंगे तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण लंब, है ना। इसी तरीके से फिर इसमें निकालना है हमें आधार और लंब में, आधार लंब, सॉरी आधार और कर्ण, आधार कर्ण। अब आधार कर्ण का उल्टा ये होगा कर्ण और आधार। फिर इसमें दोनों में निकालना है तो लंब आधार, इसका उल्टा क्या हो गया, आधार लंब। अब देखो इसका उल्टा तो हो जाएगा ये वाला, इसका उल्टा हो गया ये, इसका उल्टा हो गया ये, ठीक है ना। अब ये ध्यान दो, यहाँ हमारे पास क्या है, लंब आधार कर्ण, एल बी के, वो ए कर देंगे आधार को। तो हमने पहले पढ़ते थे कि लाल बटे कक्का, तो यहीं से आएंगे। जैसे इनको शॉर्ट में याद करने का एक तरीका ये भी है, लाल बटे कक्का। तो देखो ये तो बन जाएगा साइन, साइन थीटा, और ये बन गया कॉस थीटा, और ये बन गया टेन थीटा। इन्हीं का उल्टा क्या हो जाएगा, देखो साइन का उल्टा क्या हो गया, कोसेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा कॉट थीटा।
इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, इनको याद रखने में आसानी रहेगी। अब देखो इनके कुछ विपरीत हो जाए, जैसे मान लीजिए हमने थीटा ये ना लेके अब हम ये ले लें, ये थीटा ले लें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्राइंगल को इस तरीके से ये हो जाएगा, तो ये थीटा हो गया, ये ए हो जाएगा, ये बी और ये सी। तो इसमें लंब आधार कर, तो इसमें लंब ये हो जाएगा, आधार ये बन जाएगा। तो एंगल जैसे ही चेंज होता है तो उसके एक तरीका ये भी है कि लंब जैसे लंब के कर्ण के सामने वाली भुजा लंब होगी। जब एंगल ये बनाया था हमने तो लंब ये था, अब कोण ये लिया है, इस कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी। ठीक, कर्ण के सामने वाली भुजा नहीं, लंब के सामने वाली भुजा। तो पहले गलत बोल दिया था थोड़ा सा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपात में ये 90 डिग्री का हो जाएगा, समकोण है 90 का हुआ, तो ये कितने का हो जाएगा। पहले तो हम इसको नाम दे दें, अनुपात लिख लें, तो साइन थीटा इजकल टू लंब, लंब क्या है ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, कॉस थीटा इजकल टू बी सी अपॉन ए सी, टेन थीटा इजकल टू ए बी अपॉन लंब अपॉन आधार बी सी। ठीक है ना। अब देखो कॉट थीटा, कॉट सी का उल्टा होगा बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, और सेक थीटा, सेक में क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, और कोसेक थीटा इजकल टू ए सी अपॉन ए बी। तो इसमें क्या होगा ए सी अपॉन ए बी। अब हमें करना क्या है इसमें, अब हमने न्यून कोण माना तो हम क्या कर देंगे, देखो इस वाले एंगल को क्या मान लेंगे 90 माइनस थीटा। और देखो एक वजह तो उसकी एक कोण तो 90 डिग्री का है। अब हमें चेक करना है कि ये दोनों 90 के हैं। अब दोनों एंगलों को जोड़ेंगे तो 90 प्लस 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो ये कट जाएगा 90 का ही बचेगा। तो अब हम इसको ना मान के मुखिया तो इसको मान लेंगे, तो इसमें क्या बन जाएगा, अब लंब ये बनेगा, लंब ये बनेगा, आधार ये हो जाएगा। अब देखो साइन में ये क्या बन जाएगा ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी, वो सॉरी ए सी, ये बन गया कॉस 90 माइनस थीटा। अब ये कॉस थीटा किसमें चेंज हो रहा है, ये हो रहा है बी सी लंब अपॉन कर्ण साइन में, तो साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से ये बन जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, क्योंकि ए बी लंब और ये कहाँ से ये कॉट नहीं हो गया क्योंकि लंब अपॉन, क्योंकि ये आधार बन रहा है इसमें और ये बन रहा है इसका रेसिप उल्टा हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा। और देखो सेक है, सेक को हम किस में चेंज कर देंगे, देखो ए सी अपॉन ये है, ए सी अपॉन ये किसकी वैल्यू हो जाएगी ए सी कर्ण अपॉन ए बी लंब, तो ये बन जाएगा हमारा कोसेक 90 माइनस थीटा, और ये बन गया सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है ना। इसमें एक बात समझ में आई क्योंकि इसमें जो है साइन, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम साफ कर दें तो हमारे पास ये फॉर्मूले निकल के आए,
तो फॉर्मूले क्या निकल के आए, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा, ये रख सकते हैं और ये चलेगा दोनों के अनुपात में, इन दोनों में साइन को कॉस लिख सकते हैं, कॉस को साइन लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, कल आएंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ।